ये आ गया जी हमारे पास। अब हम एक नया फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आगे फर्दर काम अपना करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप देखेंगे तो एक ही फॉर्म है हमारे पास इस वक्त, फॉर्म 1 के नाम से, ठीक है जी। अब हमने एक नया फॉर्म बनाना है, दूसरे फॉर्म पे काम करना है, तो नए फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी। मैं आता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको देता हूँ ऐड न्यू आइटम। एग्जिस्टिंग आइटम का मुराद क्या, आपके ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है किसी और प्रोजेक्ट में, आप उसको यूज़ करके यहाँ पे लाते हैं। पहले हमने न्यू प्रोजेक्ट किया था, अब हम न्यू आइटम कर रहे हैं, तो इसमें और उसकी विंडो में डायलॉग बॉक्स में थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये जो चीज़ आती है इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है, डायलॉग बॉक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब कॉमन आइटम्स हैं, कोड के आइटम्स हैं, जर्नल्स हैं, डेटा और वेब इस तरह के, ठीक है, विंडोज़ फॉर्म्स हैं, फॉर्म से रिलेटेड कॉमन आइटम पे कैंट्रेट, जहाँ पे फिर हमारे पास स्टाइल शीट, ये वेब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्लास पे हम काम करेंगे, मॉड्यूल पे हम काम करेंगे, विंडो फॉर्म पे हम काम करेंगे, अबाउट बॉक्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, डायलॉग बॉक्स, और ये मल्टीपल चीज़ें इनमें से हम काम करेंगे। फिर ये देखें एक लोकल डेटाबेस है, इस पर हम काम करेंगे, एक सर्विस जेस जो है डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने लेना है नया फॉर्म, विंडो फॉर्म। तो ये इसके फॉर्म का नाम है जो ऑटोमेटिकली इसने दे दिया फॉर्म 2, क्योंकि फॉर्म 1 मौजूद है तो फॉर्म 2 दे दिया। फॉर्म के लिए जो एब्रीविएशन यूज़ की जाती है वो FRM है। क्या है? FRM। आगे मैं इसका नाम दे देता हूँ सिंपल, CALC, सिंपल कैलकुलेशन का काम हम करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने इसका नाम रख दिया FRM, सिंपल कैलकुलेशन। थोड़ा सा बेहतरीन करके आप एक को कैपिटल कर देंगे, वो थोड़ा सा इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा दूसरे वर्ड से। बस ये है कि इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते, इस चीज़ का याद रखना है, क्योंकि ये नेम हमारा कोडिंग में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास एक नया फॉर्म बन जाएगा, लेकिन उसका टाइटल और उसका नेम दोनों वही आ जाएंगे जो हमने रखे, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। टेक्स्ट में मैं सिर्फ दे देता हूँ सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्पेस आ जाए कोई मसला, हाँ, टेक्स्ट में आ जाए, जो आपने यूज़र को डिस्प्ले करना है उसमें कोई मसला नहीं, वो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, प्रॉपर्टी को हम कोड में से भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है, ये देखें, टेक्स्ट एसोसिएटेड विद द कंट्रोल, इस कंट्रोल के साथ कौन सा टेक्स्ट को आप जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है जिसको मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट की अपनी टाइप क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमने रख दिया जी सिंपल कैलकुलेटर। अब हमने कैलकुलेटर के लिए जो हम नॉर्मल चीज़ अभी बनाने जा रहे हैं, हमें एक बटन चाहिए, बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, एक हमें लेबल चाहिए, ठीक है, और एक हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। अच्छा, लेबल का सबसे पहले तो मैं लेबल को ये करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में आके इनकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। ऑटो साइज़ को मैं ख़त्म करूँगा कि अपनी मर्ज़ी से मैं इसका साइज़ सेट कर सकूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं अगेन इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ और एक मज़ीद चेंज मैं करता हूँ, इसका नेम जो है, सॉरी टेक्स्ट जो है वो चेंज करूँगा। टेक्स्ट में मैं दूँगा क्या चीज़ जी, फर्स्ट वैल्यू, यूज़र जो है वो फर्स्ट वैल्यू डालेगा। अब फिर मैं खूबसूरती के लिए इसको मिडल में कर लेता हूँ, सेंटर में आ गया थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करने के साथ कंट्रोल प्रेस करूँगा, सेकंड वैल्यू के लिए कॉपी कर लूँगा इसको, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में आके इसको दे दूँगा जी, ऊपर आया सेकंड वैल्यू, ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद इस बटन को मैं यहाँ पे रखता हूँ और बटन की प्रॉपर्टी में आके मैं इसको देता हूँ ऐड, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इस लेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ रिज़ल्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाए। इसकी प्रॉपर्टी में मैं इसको लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में, ठीक है जी। और साथ में इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड को ट्रू कर दूँगा। फॉन्ट को आप खोलेंगे तो बोल्ड को ट्रू कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ तक तो काम हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या करना है कि यूज़र इन दो में वैल्यूज़ डालेगा। इसका मतलब है कि ये दो चीज़ें
कोडिंग में हमारे पास शो होंगी, यूज़ होंगी, कोडिंग में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें इनके नेम चेंज करना ज़रूरी है। एक का नेम होगा टेक्स्ट बॉक्स 1 और दूसरे का नेम होगा टेक्स्ट बॉक्स 2। तो मैं इसको कर देता हूँ TXT फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए एब्रीवेशन यूज़ होगी TXT। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ TXT सेकेंड वैल्यू। इनमें डॉट और स्पेस और बाकी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे, सिर्फ आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वैल्यू आ गई। उसके बाद ऐड आ गया, तो ऐड के बटन का नाम बटन 1 है, तो मैं इसको कर देता हूँ BTTN ऐड। ठीक है, रिजल्ट ये भी यूज़ होगा हमारे पास, क्योंकि इन दोनों में से जो वैल्यूज़ हम लेंगे इन दोनों में से वो यहाँ पे हमने शो भी करवानी है। ठीक है, तो ये भी हमारे कोडिंग में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं LBL रिजल्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शन हमने सेट की। अब एक प्रॉब्लम और है हमारे पास कि जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास जो प्रीवियस फॉर्म था पहले वाला, एग्जीक्यूट हर बार वही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास वाला जो है वो फॉर्म आ रहा है, फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर वही आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं मैनुअली चेंज करूँ। जो फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे वो ये है कि हम इसको मैनुअली चेंज करें, फिर फर्दर जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनमें हम इसको प्रोग्रामेटिकली ताकि ये प्रोग्रामेटिकली चेंज हो सके। यूज़र क्लिक करें मेन्यू में से या वट एवर जो भी हम ऑप्शन देंगे उस ऑप्शन में से फिर हम ये फॉर्म्स के ऊपर स्विच कर सकें। बटन लग जाएंगे जिसको क्लिक जिस तरह भी आप करना चाहें, बटन, मेन्यू, वट एवर जो भी आप देना चाहें। तो अभी हम क्योंकि उस लेवल पे नहीं है तो लिहाजा अभी हम इसको मैनुअली चेंज करेंगे कि पहला फॉर्म ये एग्जीक्यूट हो। जब भी हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें तो ये फॉर्म एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम अपने जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करके या तो इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएं या यही निशान आपको यहाँ ऊपर मिलेगा या फिर यहाँ पे क्लिक कर लें। तो ये आपकी जो सॉल्यूशन है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। इस प्रॉपर्टी में पहला टैब जो है वो एप्लीकेशन का है, बाकी टैब्स भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम एप्लीकेशन के टैब्स में हैं। यहाँ पे आप इसका आइकन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा आपका जो आइकन था वो इस शेप का लगा हुआ है एक्जी के ऊपर। ठीक है, एक्जी के ऊपर आप आइकन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ .ico की फाइल्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप आइकन्स नेट से ढूंढें, कहीं से भी आपको मिलते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। विंडो के अंदर से आप सर्च कर सकते हैं आइकन्स को, static.ico को। ठीक है, इसी तरतीब से आप सर्च में लिखेंगे, सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स जहाँ पे करते हैं वहाँ पे आप लिखेंगे static.ico, तो आपको एक आइकन्स की लिस्ट जो आपके सिस्टम में मौजूद है वो मिल जाएगी। जो आइकन आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टार्टअप फॉर्म, कि जब ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो तो कौन सा फॉर्म चले। तो अब यहाँ पे फॉर्म 1 सेलेक्ट है, हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, तो जितने फॉर्म्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ FRM सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, फिर ये बाकी ऑप्शंस हैं, ये हम पढ़ेंगे। स्प्लैश स्क्रीन क्या चीज़ है, स्टार्ट मोड, इसका ऑथेंटिकेशन मोड क्या है, शटडाउन मोड क्या है, सिंगल इंस्टेंस क्या है, ये आगे हम फर्दर ये चीज़ें जैसे जैसे ऑप्शंस आती जाएंगी हम इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन कंसर्न है स्टार्टअप फॉर्म से। तो ये आपने याद रखना है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाके एप्लीकेशन का टैब है, उसके बाद स्टार्टअप फॉर्म में से जितने आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इस वक्त हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो वही 2 फॉर्म यहाँ पे हमें शो होगा। इस फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद सेव ऑल एंड देन क्लोज, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखें सिंपल कैलकुलेटर वाला फॉर्म। ये जो इनके ऊपर वर्किंग हो रही है, इनकी जो फाइलें बन रही हैं वो आपके सेम उसी तरह से डी ड्राइव में जा रही हैं। डी ड्राइव में जा रही है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये इस फॉर्म की है वो उस फॉर्म की? देखें, वहाँ से आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब आप रूट में जाएंगे अपने एप्लीकेशन के डायरेक्टरी के जैसे ही अंदर जाएंगे तो पहले आपको SLN की एक फ़ाइल मिलेगी। मैं आपको एक बार फिर उस कंडीशन में ले जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। डी ड्राइव में मैंने सेव की थी। ठीक है, माई प्रोजेक्ट, उसके बाद AMC। तो ये आपकी जो मेन फाइल है वो ये है, ये हिडन फॉर्म में होगी। इस वक्त मैंने हिडन फाइल्स को शो किया हुआ है, ये हो सकता है आपके अगर हिडन फाइल शो नहीं है तो ये फाइल नज़र नहीं आएगी, ये आएगी। इस फाइल पे जब आप डबल क्लिक करेंगे या इसको ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोडिंग में आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 बाई 1 फॉर्म्स को आप ओपन करके नहीं कर सकते। आप पूरे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, फिर जो चेंजिंग करनी है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्म के 3 हिस्से होते हैं, एक इसकी रिसोर्स बनता है, एक इसका
जो आपका डिज़ाइनर होता है उसका कोड बनता है, ठीक है, और एक इसमें जो आप कोडिंग और जो आपका फॉर्म है वो इसमें आएगा। जो रिसोर्स फाइल है ये इसकी डिज़ाइनर की सोर्स फाइल है और ये इसकी आपकी कोडिंग की सोर्स फाइल है, ठीक है जी। यहाँ पे आप आएंगे तो फिर इसका मैं आपको फर्दर चीज़ बता दूँ, जब आप शो ऑल फाइल्स करेंगे तो इनके अंदर आपको ये दोनों फाइल्स नज़र आएंगी। .vb के इसमें डिज़ाइनर में जाएंगे तो ये इनकी इंफॉर्मेशन इसने रखी हुई है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे किस नेम से प्लेस है। इस पर जब मैं डबल क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा, ये देखिए ये इसका वो कोड है जो ऑटो जनरेट हुआ। मैंने बटन लगाया, उसका नेम ऐड रखा, ये क्या है, बटन है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल, ठीक है, ये ऑटो जनरेट हुआ। मैंने उसके टेक्स्ट में ऐड लिखा था, वो ऐड आ गया। मैंने उसकी नेम की प्रॉपर्टी में बटन ऐड लिखा था, वो आ गया। ये उसका लोकेशन का साइज़ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये उसकी लोकेशन है, ठीक है, उस बटन की कि ये इस फॉर्म के ऊपर कहाँ पड़ा हुआ है। ये उसका साइज़ है कि इस वक्त ये इसका साइज़ कितना है। अब यहाँ पे आए, इस बटन की प्रॉपर्टी में आपको ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, ये साइज़ इसका, ठीक है, ये इसकी लोकेशन, ठीक है। जो भी आप चेंजिंग करेंगे, हाँ, ये बटन इस फॉर्म के ऊपर कहाँ पड़ा हुआ है, तो इस फॉर्म की कोडिंग में हर चीज़ मेंशन है, यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो ऑटो जनरेट करता जाएगा बैकएंड पे, जो जो चीज़ें आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो आती जाएंगी, जैसे वो उसका हमने फाइल को, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, लिहाजा इसीलिए शो ऑल फाइल्स करके आपको मज़ीद आगे उसके स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप उस लेवल पे नहीं, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पे काम किया, आपने इस पर जो जो चीज़ें लगाई उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती जाएगी। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को चलाना है तो आप यहाँ से नहीं चलाएंगे, जो आपकी मेन डायरेक्टरी के अंदर जैसे ही आएंगे तो जो SLN की जो फाइल है, सोल्यूशन फाइल, इसको आपने .NET इंस्टॉल की होगी, डबल क्लिक करेंगे या ओपन करेंगे, राइट क्लिक ओपन या डबल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, डेटा टाइप्स की जो सेटिंग हुई होती है, सॉरी फाइल टाइप्स की जो सेटिंग विंडो के अंदर हुई होती है उसके मुताबिक डायरेक्ट .NET में ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। फिर आप इसमें फर्दर काम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आके जिस फॉर्म में आप काम करना चाहते हैं उसको डबल क्लिक करेंगे, वो फॉर्म सामने आ जाएगा, उसमें काम करें। अब मैंने ये दो क्लोज़ कर दिए, ये फॉर्म, या इसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया। फॉर एग्जांपल ये इस सोल्यूशन में है, इस हालत में है, ठीक है, तो फिर मैंने जिस फॉर्म पे काम करना है उस पर डबल क्लिक करूँगा, वो फॉर्म आ जाएगा। अगर मैंने फॉर्म पे काम नहीं करता, उसकी कोडिंग पे काम करना, राइट क्लिक व्यू कोड करूँगा तो उसकी कोडिंग आ जाएगी सामने। अब ये इसकी कोडिंग है, यहाँ से भी मैं स्विच कर सकता हूँ इसके फॉर्म के ऊपर, व्यू डिज़ाइनर, इसका डिज़ाइन सामने आ गया, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास सिर्फ ये फॉर्म आ गया, ठीक है, हमने इनके नेम चेंज कर दिए, अब नेम से आगे काम लेना चाहते हैं। अब जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये फॉर्म हमारे सामने आ रहा है, तो हम पहले भी चेक कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूज़र फर्स्ट वैल्यू के अंदर एक वैल्यू एंटर करे, सेकंड वैल्यू के अंदर एक वैल्यू एंटर करे, उसके बाद हम ऐड के ऊपर क्लिक करें तो रिज़ल्ट के अंदर एक आंसर आ जाए। क्या मतलब कि हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगी, जब हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जब यूज़र ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। अब हमने यहाँ पे इसको बताना है कि यूज़र कब क्लिक करेगा, कैसे क्लिक करेगा तो ये कब परफॉर्म करेगा या ये क्या काम करेगा, वो हमने अब इसको बताना है। इस बटन के ऊपर मैं रख के डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बन गया प्राइवेट सब बटन ऐड अंडरस्कोर क्लिक, फिर ये उसके अंदर पैरामीटर्स, ये आगे हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स क्या है, फिर ये उसके अंदर हैंडल्स आ गया और ये उस हैंडल की डेफिनेशन आ गई, बटन ऐड डॉट क्लिक। जब ये बटन क्लिक हो तो इसके अंदर यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ लाइंस, जो भी कोडिंग में यहाँ पे लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगी। जब यूज़र उस बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला कोड, हाँ, पढ़ के ठीक है, रिजल्ट दे, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट होगा जब बटन पे क्लिक करेगा यूज़र। अब इसके अंदर मतलब हर चीज़ का एक पैकेट होगा हमारे पास, जिस तरह हमारे पास ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये पब्लिक क्लास और उसका ये एंड क्लास। जो भी काम होगा इस दो ब्लॉक्स के अंदर अंदर हम करेंगे, इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी काम होगा वो इसके अंदर करेंगे। अगर मैं बाहर आके कोई भी काम करता हूँ या इसी को उठा के मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें अंडरस्कोर एरर आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट नॉट वैलिड इन अ नेम स्पेस, ठीक है। तो हमने जो भी काम करना है उस ब्लॉक के अंदर रह के करना है,
ठीक हो गया। इस ब्लॉक के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लास से रिलेटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास से रिलेटेड है, मतलब आपके इस फॉर्म से रिलेटेड है। लेकिन जो बटन का काम है वो फिर आप इसके अंदर रह के करें। जब बटन क्लिक होगा तो इसके अंदर आपने 2 लाइनें, 4 लाइनें, 10 लाइनें, जितने लाइन का आपने कोड लिखा है, या जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर लिखेंगे। देन वो एग्जीक्यूट होगा, जो रिजल्ट जहाँ पे जैसे चाहिए वो आप काम ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास कितने हिस्से हैं? पहला है प्राइवेट सब, पहला नाम है प्राइवेट का, प्राइवेट आइडेंटिफायर है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर भी इसको बोलते हैं। सब जो है इसके बारे में आपको बताएंगे आगे जाके। सब रूटीन और फंक्शन, ये 2 किस्म के तरीक़ाकार हैं, ये इनके क्या फ़र्क है। ये उसका नेम है, जो भी आपने सब रूटीन बनाई है, सॉरी नहीं, ये जो आपने सब रूटीन बनाई है ये उसका नेम है। ये इसके अंदर उसका नेक्स्ट पोर्शन है पैरामीटर्स का, पहला पोर्शन उसके स्कोप का, कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है। ये उसके बाद उसकी टाइप है कि ये क्या चीज़ है, हमने कहा सब रूटीन है। जिस तरह बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, फॉर्म है, वो उनकी टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। किस टाइप की ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, तो हमने इसको बताया कि ये जो बटन ऐड अंडरस्कोर क्लिक है, ये सब रूटीन है। क्या है? सब रूटीन। ठीक है। फिर 2 इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कि सेंडर क्या काम करता है, इसकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। ई क्या काम करता है, इसकी टाइप जो है वो इवेंट है। ठीक है। सेंडर और इवेंट का क्या फंक्शन है। फिर इसके आगे हैंडल है, जैसे एक गाड़ी के साथ हैंडल होता है ना, आपने राइट लिया, राइट टर्न किया, राइट टर्न होगी, लेफ्ट टर्न किया तो लेफ्ट टर्न होगी, ये हैंडल है। फिर हैंडल के आगे 2 चीज़ें हमारे पास मज़ीद हैं। पहला जो है वो ऑब्जेक्ट है, पहले पे मैंने जैसे ही रखा तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है फॉर्म्स डॉट बटन, पहला क्या है, वो बटन है हमारा। उसके बाद यहाँ पे रखूँगा तो ये उसका इवेंट है, अकर्स व्हेन कंट्रोल इज क्लिक, ये उसका एक्शन है। ठीक है, ये उसका इवेंट है कि ये बटन जब क्लिक हो तब ये काम करो। अब इन दोनों चीज़ों को हैंडल जो है वो कंट्रोल। अगर मैं यहाँ से हैंडल रिमूव कर देता हूँ, आपने कोड लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। आप हैंडल निकाल दें गाड़ी का, स्पीड दे सकते हैं सब कुछ, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो टर्न नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। तो हैंडल जो है बेसिकली इस इवेंट को कंट्रोल करने के लिए, इस इवेंट को फायर करवाने के लिए हैंडल यूज़ किया जाता है। फिर हैंडल के आगे उसकी डेफिनेशन है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब फायर होगा, कब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। बटन ऐड जब क्लिक होगा तब ये काम करेगा। यहाँ तक समझ आ गई। फिर इसकी एंड सब है। .NET में एक चीज़ याद रखनी है, जो भी चीज़ स्टार्ट होगी वो एंड लाजमी होगी। इफ़ है एंड इफ़ होगी, फॉर है सॉरी वाइल है एंड वाइल होगी, सब रूटीन है एंड सब होगी, फंक्शन है एंड सब होगा, स्वाय आपके फॉर के लूप के, फॉर का लूप एंड नहीं होगा, नेक्स्ट होगा। ठीक है। और ईच के लूप से, ठीक है, ये 2 लूप ऐसे हैं जिनके साथ लास्ट में एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, नेक्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और एक होता है सिंगल लाइन इफ़, उसके साथ एंड इफ़ नहीं लगती, वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो चीज़ स्टार्ट होगी उसका एंड होगा, जो स्टार्ट होगी उसका एंड लाजमी होगा, चाहे किसी भी शक्ल में हो, नेक्स्ट के साथ हो या एंड सब के साथ हो, या एंड के वर्ड के साथ है या नहीं है, लेकिन किसी न किसी शेप में, शक्ल में उसका एंड ज़रूर होगा। चाहे बीच में कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका एंड नहीं होता। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि इन 2 की वैल्यूज़ लेनी है, और शो कहाँ पे करनी है, यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले जिसमें शो करनी है मैं उसको लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वर्ड मी। ठीक है, मैंने एक वर्ड टाइप किया मी, मी। ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट डालना है। अब मी से क्या मुराद, मी से मुराद ये आपका जो करंट फॉर्म है, जिस फॉर्म पे आप खड़े हैं उसको आप मी के लफ्ज़ से कॉल करेंगे। ठीक है जी, उसको किस लफ्ज़ से कॉल करेंगे, मी के लफ्ज़ से। C++ में जो हमारे पास सी और हैश का निशान बना होता है, उस लैंग्वेज में मी की जगह दिस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें और इसमें ये फ़र्क है। उसमें उस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में सिंटैक्स का थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, उसमें हम दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें मी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मी का मतलब है मैं मतलब इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं,
FRM सिंपल कैलकुलेटर में। तो ये मी जो है इसको परफॉर्म कर रहा है, शो कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। मी डॉट, उसके बाद मैंने लिखा TXT। तो इसके अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, वो उसने हमें बता दिए, एक TXT फर्स्ट वैल्यू, एक TXT सेकंड वैल्यू। इसी तरह मैं लिखता हूँ LBL। तो LBL रिजल्ट एक है हमारे पास, बाकी 2 जो हैं वो लेबल 1 लेबल 2, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मी डाला, उसके बाद मैंने डॉट को प्रेस किया, एक लिस्ट ओपन हो गई। उस लिस्ट में मैंने LBL लिखा। तो LBL से मुराद जो हमारे पास लेबल जो हमने डिज़ाइन मोड में लगाया है वो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डॉट डाला। डॉट डालने के बाद अब ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टी आ गई टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। अब उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है रिजल्ट, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ मी डॉट, मेरा ये जो लेबल है इसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब हमने यूज़र को शो करवाना है जो चीज़। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक ये चीज़ है जो किसके लिए, हमारे लिए। तो ये उसका नेम है, ठीक है। नेम जो है वो डेवलपर के लिए इस्तेमाल होगा, जो आप टॉप पे लिखते हैं नेम की प्रॉपर्टी में। एक नीचे है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जो किसके लिए इस्तेमाल होगा, यूज़र के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ। अब हमने टेक्स्ट को चेंज करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज़ हैं वो जमा होकर नीचे लेबल के टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। कहाँ पे आएंगी, लेबल के टेक्स्ट में आएंगी। तो मैंने इसको लिखा मी डॉट LBL रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या चीज़, मी डॉट जो TXT फर्स्ट वैल्यू डॉट टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए मी डॉट किस में, TXT सेकेंड वैल्यू का जो टेक्स्ट है उसमें। अब कैसे, अब मैंने ये आगे टेक्स्ट क्यों लिखा कि यूज़र कहाँ लिखेगा, इसकी प्रॉपर्टी में अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ये मैंने लिखा, तो ये कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में। इसका मतलब है यूज़र कहाँ लिखेगा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में लिखेगा। तो हमने क्या करना है, उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जो करंट वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठाना है, दूसरी की भी वैल्यूज़ को उठाना है, दोनों को जमा करना है और कहाँ फेंकना है, रिजल्ट की जो टेक्स्ट की वैल्यू है वहाँ फेंकना है। समझ आ गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने से पहले आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा एरर है कि मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा, बीच में प्लस का साइन डाला और टेक्स्ट लिखा। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे ही ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आता हूँ तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये टेक्स्ट क्या एज अ स्ट्रिंग है। टेक्स्ट क्या है, एज अ टेक्स्ट है वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग है। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, इसकी स्ट्रिंग वैल्यू है। और ये नीचे उसकी डेफिनेशन दे रहा है, गेट और सेट द करंट टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास कंट्रोल है वो, ठीक है, इन द टेक्स्ट बॉक्स सिस्टम डॉट विंडो। ये उसकी हिरारकी है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स। ये हिरारकी भी आपको बताई जाएगी कि ये एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा कहाँ पे हुआ है, हम यूज़ कहाँ से कर रहे हैं। आखिर ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स, तो वो इसकी फर्दर हिरारकी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर आएगा, हम एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं, कोई एरर बताते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिख दिया 20, क्या आंसर आना चाहिए, 32। अगर 1220 आए तो ये वही काम है वो क्यूरी वाला, ठीक है जी। इसकी वजह क्यों, आप एक चीज़ मैथमेटिक्स में देखेंगे कि जब भी दो वैल्यूज़ के अंदर कोई भी ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। कोई भी ऑपरेटर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में होगा, टेक्स्ट वैल्यू के बीच में नहीं हो सकता। आप दो बंदों की एज जमा कर सकते हैं, उनका नाम नहीं जमा कर सकते, ठीक है। दो बंदों की एज को जमा कर सकते हैं, एज को माइनस कर सकते हैं, टेक्स्ट को प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूमेरिकल होनी चाहिए। हाँ। अब ये जो चीज़ है, इसको प्रोग्राम जो है, जो हमारा इस वक्त करंट प्रोग्राम जो हमने लिखा है, ये इसको टेक्स्ट समझ रहा है, न्यूमेरिक नहीं समझ रहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCSD, जोड़ी जा रहा है, तो ये 20 को भी टेक्स्ट समझ रहा है और अल्फ़ाबेट्स को भी टेक्स्ट समझ रहा है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। सिंपल हमने, ये आप कोड में पीछे देखेंगे, कोड बिहाइंड में, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट, मतलब दो टेक्स्ट को मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये मैथमेटिक्स के रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप दो बंदों के नेम्स को जोड़ दें और ये कहें कि उसका 40 आंसर या न्यूमेरिक वैल्यूज़ में आंसर आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल।
ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अब इन वैल्यूज़ को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम को बताना है कि जो टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो, दूसरे को भी कन्वर्ट करो, फिर उनको जमा करो। ठीक है जी, तब उनको जमा करो। समझ आ गई कि दो टेक्स्ट को नहीं जमा कर सकते, मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ है। प्रोग्रामिंग में भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी आपकी हर जगह पे। ठीक है, तो हमने हर रूल को, जो नेचुरल रूल्स हैं इस दुनिया के, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको स्टॉप करते हैं। इस लाइन को मैं यहीं पे कमिट करता हूँ। कमिट मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो। आप कमिट कर सकते हैं कि कोड लिखा हुआ हो सामने लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, तो इसके शुरू में मैं या तो सिंगल कोड डाल दूंगा, ठीक है, तब भी ये कमिट हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि लाइन के किसी भी जगह मैं रखूँ अपनी कर्सर को और ये कमेंट की ऑप्शन है। ठीक है, ये इसको कमेंट कर देगा और ये इसको अनकमेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, वो एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कमेंट है। ठीक है, मतलब ये आपने एक यूँ समझ लें कि एक हेल्प लिखी हुई है, ये एज अ कोड नहीं। ठीक है, आपने कमेंट्स करके कुछ भी आप अपने कमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट्स हैं जो प्रिंट में नहीं आते, जो शो में नहीं होते, लेकिन आपके काम करते हैं। इसको मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपको याद रहे। मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब जो हम नेक्स्ट काम जो मैंने बताया है कि पहले हम टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और देन फिर हम उसको आगे फर्दर दोनों को बाद में ऐड करेंगे। पहले उनको कन्वर्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो सेम उसी तरह मैं लिखूँगा me.lbl_result.text इक्वल टू, उसके बाद अब मैंने कन्वर्ट करना है किसको, इस पोर्शन को जो हमारे पास यहाँ पे मी से लेके इसके अंदर, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, वैल का फंक्शन है। ये देखें लिखा हुआ है पब्लिक फंक्शन वैल, ये लिखा हुआ है पब्लिक फंक्शन वैल इनपुट एज अ स्ट्रिंग, मतलब इसके अंदर आप स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे और ये उसको कन्वर्ट करेगा। मैं वैल उसके बाद ब्रैकेट को शुरू करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 किस्म के ऑप्शंस है, 1 of 3। ठीक है, मैं पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनपुट स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, कि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू दो, तो ये उसका रिजल्ट क्या देगा, डबल में। डबल जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू को कहते हैं। अब ये इसके नीचे डेफिनेशन है, ये कह रहा है नीचे रिटर्न्स द नंबर्स कंटेंट इन द स्ट्रिंग एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप। जो भी आप नंबर लिखेंगे उसको ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब रिक्वायर क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड ये कह रहा है एनी वैलिड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट वेरिएबल और करेक्टर वैल्यू। मीन्स इसमें 3 ऑप्शन है। पहली में आप देखेंगे तो एज अ करेक्टर कह रहा है, दूसरी में आप देखेंगे एज अ ऑब्जेक्ट मांग रहा है और तीसरी में आप देखेंगे एज अ स्ट्रिंग मांग रहा है। तो वो कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो या करेक्टर की वैल्यू हो एक्सप्रेशन के अंदर, और वो जो वैल्यू है वो मस्ट बी कन्वर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या आएगा, एरर अकर्स होगा, एरर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ me.txt, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसके टेक्स्ट को कन्वर्ट करो। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ। मैंने सिर्फ TE लिखा, नीचे लिस्ट में से सिलेक्ट किया हुआ था, डायरेक्ट ब्रैकेट बंद की, वो बाकी हिस्सा खुद ब खुद फुल कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा वैल में। उसके बाद मैं प्लस का साइन देता हूँ और फिर इसको बोलता हूँ वैल me.txt सेकेंड वैल्यू डॉट टेक्स्ट। पहले एक को कन्वर्ट करो, फिर दूसरे को कन्वर्ट करो, फिर उनके अंदर ऑपरेटर को कॉल करो और उन दोनों को प्लस करने के बाद कहाँ पे दे दो, रिजल्ट के अंदर, LBL रिजल्ट के अंदर शो करो। समझ आ गई, सेव ऑल, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 और 12। अब ये 2012 के बजाय हमें 32 शो करेगा। इज इट क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी अल्फ़ाबेट दे देता हूँ, तो अल्फ़ाबेट जो है वो एज अ 0 काउंट होगी, उसको कन्वर्ट करेगा, वो 0 बन जाएगी। नहीं तो ये लिखे ही ना अल्फ़ाबेट, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, आप जो है ना ये इसको थोड़ा सा खाली करें, भरे हुए दिमाग में कुछ नहीं भरा जाता, खाली करेंगे आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। जो आप सोचते हैं ना, आगे जा रहा ना, हाँ, जो चीज़ आप सोचते हैं ना, या जो चीज़ आपने सोची होगी उससे ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा।
की प्रेस का काम आएगा, आगे गॉड फोकस का काम आएगा, लॉस फोकस का काम आएगा, आगे ऐसे ऐसे काम आएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये सिर्फ हम सोचते थे, आज हम कर रहे हैं। ठीक है, सारे काम आएंगे। आप यूज़र को बाउंड करेंगे, तुमने ए नहीं लिखना, वो नहीं लिख सकेगा। अब यूज़र को कहते हैं आप डॉट डालोगे, डॉट से आगे नहीं जाओगे, वो डॉट से आगे नहीं जाएगा। जो यूज़र से आप चाहें आप करवा सकते हैं, डेवलपर जो चाहे वो यूज़र से करवा सकते हैं। अब आपका जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है आपके ऑफिस का, नाम नहीं लेता मैं उसका, ठीक है, तो उसमें आपको जहाँ पे बाउंड किया गया है, जहाँ पे आपने डेट डालनी है, तो वहाँ पे आप ABC नहीं लिख सकते। फिगर देते हैं वो खुद डेट में कन्वर्ट करता है, गलत देते हैं तो खाली कर देगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा। आप गलत डेट देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स को खाली करके आगे निकल जाएगा, लेकिन आपको शो नहीं करेगा, गलत वैल्यू भी नहीं डालने देगा। आप उसमें अल्फ़ाबेट या नाम टाइप करना चाहेंगे वो भी नहीं करने देगा। तो ये बाउंड्रीज आप एज अ डेवलपर हैं, आप यूज़र को जिस तरह बाउंड करेंगे वो उस तरह काम करेगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप यूज़र से क्या काम ले सकते हो। ये एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। लैंग्वेज का मकसद है कि इस मशीन से काम करवाना, इस मशीन से बुलवाना। अब ये मशीन बोल रही है कि आपने इतनी वैल्यूज़ लिखी, इतनी लिखी, ऐड करो जी, उसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी जो इधर है ये आपने स्पेस दी है, ठीक है, हाँ ये ना भी दें कोई मसला नहीं, इसका कोई नहीं मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पहले हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। स्टॉप करने के बाद आपको एतराज़ है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसको हम फारिग कर दें, कोई मसला नहीं, ये ना। लेकिन ये इस ब्लॉक के अंदर देखें, इस पर मैंने जैसे ये क्लिक किया तो ये एक ब्लॉक हाईलाइट हो गया, यहाँ से चलेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से इस वे से चल रहा है, यहाँ हैंडल पे आया और हैंडल से नीचे एंड सकते। इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, इससे बाहर लिखेंगे तो ये आपको एक एरर देगा, क्योंकि ये काम आपने जब बटन क्लिक होना है तो तब करवाना है, तो लिहाजा फिर उस बटन के ब्लॉक में आपने रहना है। ये हम बटन की प्रॉपर्टी में ये उसका कर रहे हैं, उसके कोडिंग में, बटन के कोड में हम कर रहे हैं। ठीक है, बटन के इवेंट में कर रहे हैं, इसको बेसिकली इवेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक तो ये तरीकाकार हो गया कन्वर्ट करने का, अब एक और तरीकाकार भी है कन्वर्ट करने का। मैं जितनी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं उसी हिसाब से काम लूँगा, नहीं बता, ये आपने याद रखना है। इसकी वजह ये है, एक तरीकाकार तो वैल है, मैं आपका कस्टमर हूँ, ठीक है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं अचानक आ जाता हूँ, आपको मेरे सामने काम करना पड़ जाता है। आप कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपको मैंने 2 तरीके पढ़ाए हैं या आपको 2 तरीके पता है। दोनों में से एक आपको भूल गया, एक आपको नहीं भूला, आप काम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप काम को कंटिन्यू करते हैं तो कम से कम एक रन टाइम पे आपको एक जो फंक्शन है, एक तरीका आना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो बेसिकली लॉजिक का नाम है। आपसे यूज़र ये कहता है कि मुझे 4 आंसर चाहिए, तो 4 आंसर आप 5 में से 1 को माइनस करके भी ला सकते हैं, 2 में 2 को प्लस करके भी ला सकते हैं, 3 में 1 को प्लस करके भी ला सकते हैं, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, और 4 + 0 भी आप 4 ला सकते हैं। तो आप उसको आंसर 4 चाहिए, आप जिस तरह मर्जी लाएँ, उससे उसका कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टीपल तरीके बताने की जो वजह है वो यही है बेसिकली कि कम से कम एक तरीका तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी के मुताबिक जितने मुझे आते होंगे मैं सब आपको पढ़ाऊँगा, आगे आपकी मर्जी, आप उसको कैसे कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ठीक है जी, तो मल्टीपल तरीक़ेकार मैं अपनी ईमानदारी के मुताबिक जितने मुझे आते होंगे मैं सारे के सारे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट भी करूँगा कि जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आपने उन सबको फॉलो करके मुझे आंसर दिया। ठीक है, और मेरा तरीकाकार ये है कि आज जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, इसका ये पूरा कोड आपको सोर्स कोड भी दिया जाएगा, ये आप साथ लेके जाएंगे, इसको भी देखेंगे, साथ में वीडियो को भी देखेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना, अपने हाथ से टाइप करें। ठीक है, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मुझे एक नुकसान होगा, कल आप किसी जगह बैठ के काम कर रहे होंगे तो जो बुरा कहेगा वो आपको भी कहेगा, मुझे भी कहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे आपको पढ़ाता नहीं देखा, लिहाजा वो डायरेक्ट पहले मुझे हिट करेगा फिर आपको हिट करेगा। तो मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम बिगड़े। इससे पहले मैं 100 लड़के पढ़ा चुका हूँ और माशाल्लाह एक लड़का भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि यार सर इश्तियाक ने हमारे साथ धोखा किया, यहाँ मैं सही पढ़ाया नहीं। उस वक्त मेरा जितना नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से मैंने पढ़ाया। उसके बाद नेक्स्ट बैच को उस हिसाब से पढ़ाया, उसके बाद जितने बैचेस आते गए एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता गया, तो उस हिसाब से मैं हर चीज़ उनको पढ़ाता गया जितनी मुझे आती थी। आपका रिज़्क अपना, मेरा अपना, कोई बंदा किसी का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे मेरे टीचर ने यही सिखाया और मेरा यही आगे मकसद है।
अच्छा जी, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट तरीके पे कि एक तो हमने वैल के थ्रू कन्वर्ट किया और काम कर लिया। वैल जो है ये बेसिकली प्रीवियस लैंग्वेज से लिया गया एक है, मॉडिफिकेशन थोड़ी सी इसमें की हुई है और इसको थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है। VB6 में भी हम वैल को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये VB6 से इनहेरिट है लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड है उससे। अब हम आते हैं .NET का जो अपना कन्वर्जन का तरीकाकार है उसको लेते हैं। उसके लिए सेम एज इट इज़, जिस चीज़ में आपने वैल्यू को असाइन करना है, ये इक्वल टू के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है कि आप उसमें वैल्यूज़ को देते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल आपको दे दिया, ये असाइन करना हुआ, ठीक है। दूसरा तरीकाकार है कि मैंने कोई चीज़ और आपकी कोई चीज़, हम उसका कंपैरिजन करते हैं, इक्वलिटी, ठीक है, तो उसको इक्वल कहते हैं। तो ये इक्वल के साइन दो मीनिंग रखता है प्रोग्रामिंग में। एक तो या आप कंपैरिजन करते हैं या आप असाइन करते हैं, ठीक है, या तो दो चीज़ें आमने सामने रख के आप कंपैरिजन करते हैं, ये इसके बराबर है तो देन ये कर दो, बराबर नहीं है तो फिर एक ये होता है कि ये वाली चीज़ इसको दे दो, दो मीनिंग्स होंगे, ठीक है, ये याद रखना। मी डॉट जो हमारे पास आ गया LVL रिजल्ट, उसके अंदर मैं असाइन करने जा रहा हूँ इक्वल टू, अब मैंने उन टेक्स्ट वैल्यूज़ को, जो फर्स्ट वैल्यू है उसके टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट के बाद ब्रैकेट डालूँगा, कन्वर्ट डॉट किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, ये उसके अंदर सारी टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही मैं TO डालूँगा, ठीक है, टू बुलियन, टू बेस 16, टू बुलियन, टू बाइट, टू कैरेक्टर, टू डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डबल में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में इंटीजर की 3 टाइप्स हैं, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है। सिंगल बाइट में करना है या सिंगल में करना है या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर ठीक है। फिर इसी तरह इंटीजर है, यूनिक इंटीजर्स हमारे पास, इनमें कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ें अभी हमने इसको डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं डबल लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू, अब इसके अंदर 18th ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, 18 ऑप्शन है। टू डबल के अंदर या तो बुलियन वैल्यू लेगा, उसको डबल में कन्वर्ट करेगा, या बाइट की वैल्यू लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, या कैरेक्टर की वैल्यू लेगा। इस तरह आप चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है जी। बाइट, सिंगल, स्ट्रिंग, फ्ला 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 फ्ला। इसकी 18th कंडीशन, उस हिसाब से उसमें से आप कोई भी कंडीशन फिल करेंगे, रिजल्ट ये किस में देगा, डबल में देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। फर्स्ट टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है किस में, डबल में। कन्वर्ट डॉट टू डबल के डबल में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ को करना है वो ब्रैकेट में दे देंगे कि इस चीज़ को कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद प्लस का ऑपरेटर आ गया हमारे पास, साइन आ गया। फिर हम दोबारा करेंगे कन्वर्ट डॉट टू डबल, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें, स्पेस मारेंगे अभी वो आ जाएगा। स्पेस नहीं देते, आप फर्दर अपना काम शुरू कर दें, ब्रैकेट शुरू, ठीक है, तो वो उसको कंप्लीट कर देगा। ये कंप्लीट वर्ड की ऑप्शन है, इसमें ऑटो चलता रहता। अच्छा, फिर है मी डॉट txt, सेकेंड वैल्यू जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट। मैं लाइन व्रैप का एक फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें लाइन को ये, जैसे ही लाइन जो है हमारे विड्थ से बड़ी हो जाती है, सेगमेंट की विड्थ से, तो उसको ये, ठीक है, वर्ड व्रैप के ऑप्शन को यूज़ किया हुआ है। इसको मैं ख़त्म कर दूंगा तो ये सिंगल लाइन में जाएंगे, ठीक है, आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा इजी लगता है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, आप नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होती। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, एडिट मेन्यू में जाके, एडवांस में जाके वर्ड करेंगे तो सारा काम आपके सामने रहेगा। ठीक हो गया जी, ये काम आ गया जी हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास पहला था वैल का। सबसे पहले तो हमने टेक्स्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने कनकैटिनेट, जो पहले हमने प्लस का साइन इस्तेमाल किया टेक्स्ट में, दो टेक्स्ट के जुड़ने को कनकैटिनेट कहते हैं, ठीक है। कनकैटिनेट का काम हो गया। फिर हमारा उससे प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, जो टेक्स्ट की वैल्यूज़ थी, जो स्ट्रिंग वैल्यू थी, उस स्ट्रिंग को हमने डबल में कन्वर्ट किया वैल के फंक्शन के साथ। अब हमने इसको प्रोफेशनल वे में आके .NET के तरीके के साथ टू डबल में कन्वर्ट की क्लास को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है,
और उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस थे, जिसमें से हमने टू डबल का फंक्शन उठाया जो फ़िलहाल हमारी ज़रूरत थी। उसके मुताबिक हमने इस स्ट्रिंग वैल्यू को डबल में कन्वर्ट किया और फिर आगे प्लस का काम एज इट इज़ हमने किया। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं क्या है कि ये कोड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। 12, 22 एंड 34, ठीक है, ठीक है, ओके। ये काम तो अब एक चीज़ और, ये आगे आपके पास अगेन मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया। मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐड पे क्लिक ना करूँ, आल्ट और ए दबाऊँ तो ये काम करे, या आल्ट डी दबाऊँ तो ये काम करे। जिस तरह अक्सर आपके शॉर्टकट कीज़ होती हैं बटन्स के लिए कि ये जो आपके मेन्यूज़ हैं, आप आल्ट को प्रेस करेंगे तो हर एक के नीचे एक छोटी छोटी अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। इसके नीचे एम के साथ है तो मीन्स में एम प्रेस करूँगा तो ये खुलेगा, ये ए के साथ है, एस के साथ है, ठीक है। तो अल्ट्रेशन हम कैसे आल्ट के को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन मोड में आके ऐड के बटन में इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और ऐड से पहले एंड का साइन डाल दूँगा। कौन सा साइन डाल दूँगा? अगर मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र आल्ट ए प्रेस करे तो ये काम हो जाए, तो जब मैं लिखने के बाद इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे डिज़ाइन मोड में एक छोटी सी ऐड के नीचे लाइन आ रही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी कोई भी, जैसे ही आल्ट प्रेस किया, अभी मेरा माउस देखें ये है, यहाँ पे माउस मेरा यहाँ पे है, आल्ट ए प्रेस किया, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये हम आल्ट की के लिए अंडर साइन, जिस कैरेक्टर से पहले आप एंड का साइन डालेंगे, एंड का सिंबल डालेंगे, तो ये अंडरलाइन उसको आल्ट के साथ कमांड रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये उसको यूज़ करेगा। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, अगर फॉर एग्जांपल अब आपने एंड का साइन तो यहाँ पे लिख दिया अंडरस्कोर के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको लिखना पड़ जाए प्रॉफिट एंड लॉस, देन आप क्या, ठीक है, एंड का सिंबल, तो ये इस काम में यूज़ हो गया, अंडरस्कोर के काम में। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी बटन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट, अब मैं यहाँ पे एंड लॉस करता हूँ, तो अब ज़रा देखें वो अंडरस्कोर कर रहा है स्पेस को। तो इस काम के लिए आप डबल एंड का साइन डालेंगे। जब डबल एंड का साइन डालेंगे तो वो अंडरस्कोर के बजाय एंड का सिंबल डाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर होगी। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक और बटन जो है डबल क्लिक करके बटन ऐड करवा लेता हूँ। इस बटन को यहाँ पे रख के इसमें मैं वो काम कर देता हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस का काम था, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है, एंड लास्ट। तो एंड के लिए क्या करेंगे, डबल एंड का साइन डालेंगे, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अब आपके लिए जो टास्क है वो टास्क ये है कि मैंने सिर्फ ऐड का काम किया है। आपने यहाँ पे इसी तरह का एक फॉर्म बनाना है, उसमें 4 बटन लगाने हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। एक को आप प्लस के लिए काम करेंगे, दोनों तरीकों से, वैल से भी और कन्वर्ट से भी, ठीक है। एक को कमिट करेंगे, चेक करेंगे, कमिट करेंगे, फिर दूसरा तरीका का दूसरा बटन लगाएंगे सब्ट्रैक्ट के लिए, माइनस का काम उसमें करवाएंगे। तीसरा बटन मल्टीप्लाई के लिए लगाएंगे, जब उसको प्रेस करें तो मल्टीप्लाई का आंसर आए। चौथा बटन आप लगाएंगे डिवाइड के लिए कि जब आप उसको प्रेस करें तो एक ही टेक्स्ट बॉक्स इसी लेबल में उसका रिजल्ट आ जाए, या मल्टीपल लेबल, या कोई भी आपके माइंड में एक नया डिज़ाइन हो, उस डिज़ाइन को लेते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने इस्तेमाल करना, ठीक है। कोई भी एक डिज़ाइन अपने माइंड में क्रिएट करें, उसके मुताबिक आपने एक फॉर्म बनाना है। उस फॉर्म में मुझे 4 ऑप्शंस चाहिए, एक ऐड की, एक सब्ट्रैक्ट की, एक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की, 4 ऑप्शन चाहिए। कोड मैंने आपको बता दिया, तरीकाकार बता दिया
जो बटन आप लेंगे उस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, उस बटन का क्लिक इवेंट बन जाएगा, उसके नीचे आप कोड कर देंगे। दूसरा बटन लेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसका क्लिक इवेंट बन जाएगा, उसके नीचे कोड कर देंगे। ठीक है, एक के नीचे प्लस का कोड आ जाएगा, एक के नीचे माइनस का, एक के नीचे मल्टीप्लाई, एक के नीचे डिवाइड का। ठीक है, 4 आपके बटन बन जाएंगे, 4 उनमें कोड्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, हर बटन का नेम लाजमी चेंज करना है, VWTN ऐड, VWTN सबट्रैक्ट, VWTN डिवाइड, VWTN मल्टीप्लाई, ताकि कोडिंग में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने ये एक नया बटन लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आता है वो बटन 1, बटन 2, बटन 3, ये देखें बटन 1 है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड बटन 1 का बनेगा। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसके अंदर क्या रखना है, मीन्स कि ये जो इसका नेम है वो एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा, मुझे एक सही डेफिनेशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो सही डेफिनेशन के लिए आपने ये काम कि उसका नेम को प्रॉपर चेंज करना है, इस कोड को पकड़ें, सब से लेके एंड सब तक डिलीट करना है। ठीक है, तो आपने प्रॉपर उनकी नेमिंग करके प्रॉपर एक तरीके के मुताबिक आगे जब आप कोड में जाएं तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये बटन कौन सा है, ये कौन सा है। ये ना हो कि जिस पे सब लिखा हुआ उस पर प्लस का काम हुआ हो, जिस पे प्लस लिखा हुआ उस पर मल्टीप्लाई का काम हुआ हो, डिवाइड वाला माइनस कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो। ठीक है, तो आपने वेरिएबल्स को, ये बेसिकली नेम जो हैं ये वेरिएबल्स का काम करते हैं। ठीक है, ये उसके लॉजिकल नेम है जिनको हम कोडिंग में यूज़ करते हैं। ये इतने प्रॉपर होने चाहिए कि जो आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस ना बने। जैसा मैंने आपको बताया, एफ नेम का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो फर्स्ट नेम भी हो सकता है, वो फादर नेम भी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत से कम्बिनेशन ऐसे आते हैं जो मल्टीपल जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नेम्स का इस्तेमाल करेंगे जो क्लियर पिक्चर और क्लियर डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई इसमें क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? बोले ये जो हमने इसकी जो एंड बटन में हमने डेफिनेशन इसकी क्लियर हो इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ कि ये भी प्लस का। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जब इसको डबल क्लिक किया तो इसका ये इवेंट बना प्राइवेट सब का लेके एंड सब तक। तो इसके दरमियान में ये प्लस का साइन है तो ये प्लस कर रहा है। ठीक है, मैं एक और बटन ले लेता हूँ, इस बटन को यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, एक बटन मैं यहाँ पे रखता हूँ, दूसरा बटन एक और ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। इसको यहाँ पे रख के इसकी मैं प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें सबसे पहले चेंज करूँगा कोई भी काम करने से पहले। पहला तो मैंने इसको दे दिया सब, ठीक है, सबसेक्शन, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया BWTN सबसेक्शन। ठीक है, अब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये क्या बना, BTN सब का। ठीक है, इसके दरमियान का गैप में थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ, इनको पास ले आते हैं। और ये जो मेरे पास कोड है, इसी कोड को मैं लिखता हूँ यहाँ पे मी डॉट जो हमारा LBL result डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कन्वर्ट, नीचे आगे कन्वर्ट डॉट टू डबल मी डॉट TXT फर्स्ट वैल्यू डॉट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद माइनस मी डॉट, सॉरी कन्वर्ट करना है फर्स्ट हमें, कन्वर्ट डॉट टू डबल और मी डॉट TXT सेकंड वैल्यू डॉट टेक्स्ट। ठीक है, प्लस की जगह माइनस लगा दिया मैंने। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम वही काम है, सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ एक बटन नया ऐड हो गया। मैंने इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया। ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। फिर इनकी डिज़ाइनिंग इस तरह के कर लें कि हर एक के नीचे रिजल्ट का लेबल अलग अलग कर लें। वो आपकी मर्ज़ी है कि जब ऐड करें तो इसके नीचे इसका रिजल्ट आ जाए, सब करें तो इसके नीचे इसका रिजल्ट आ जाए, मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो वो जैसे जैसे आप करेंगे, जिसमें फिर रिजल्ट शो करना होगा वो काम। ठीक है, तो ये काम आपने करना है, ऐड, सब रूटीन, सबसेट, सॉरी फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये काम आपने, ठीक है, आपने करके लाना है। ये आपका एक होमवर्क है स्टार्ट का। प्रोग्रामिंग का एक असूल याद रखिएगा कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं सारा दिन सारी रात आपके सामने लिखता रहूं, प्रोग्राम बनाता रहूं, आपको कोई समझ नहीं आएगी। हो सकता है कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस हो, लेकिन जब आप इस लेक्चर को रिपीट करेंगे, देखेंगे और साथ साथ खुद काम करेंगे, उसमें गलतियां भी होंगी, उसमें एरर्स भी आएंगे। ठीक है, उसमें और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होंगी। वो हम पूछ तो सकते हैं, हाँ, आप बार बार पूछें, 1000 बार पूछें। अब यूफोन का एक नंबर अगर आपके पास है वो रख लें, जिसमें घंटा फ्री हो, कॉल करें, मैं फ्री हूँ तो मैं आपको फ़ोन पे बताता जाऊँगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। और फिर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि कन्वर्जन में अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि जो आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी में आप आ जाएं। प्रॉपर्टी में आने के बाद
कंपाइल में आ जाएं, नेक्स्ट स्टेप में इसमें आपने ये रखना है। अब ये आपको बता रहा है कि आपकी जो बिल्ड हो रही है ना एप्लीकेशन, जो आपने एक क्वेश्चन किया था कि वो एक्जी कहाँ जाती है, तो वो ये है कि बिन के फोल्डर में, डिबग के फोल्डर में, वहाँ जाके आपकी एक्जी सेव होती है। ये आपका वो आंसर है, ठीक है। फिर आपको बताएंगे कि ये डिबग क्या है, और ये डिबग और रिलीज़, और ये चीज़ सेम डिबग और रिलीज़, ये क्या चीज़ें ये आगे पढ़ेंगे। फिर ये प्लेटफॉर्म क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन है। कंपाइल के ऑप्शन में आपके पास पहली ऑप्शन है एक्सप्लिसिट की, इसको आपने ऑन रखना है। दूसरा इन्फर की, इसको आपने ऑन रखना है। स्ट्रिक्ट की ऑप्शन को ऑफ रखना है। स्ट्रिक्ट की ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन ऑन होती है तो जो हम कन्वर्जन करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। इसको हमने ऑफ रखा हुआ है, स्ट्रिक्ट को। स्ट्रिक्ट को ऑफ रखने का हमें फ़ायदा यह है कि सिस्टम खुद कन्वर्ट करे, हम उस फंक्शंस को कॉल करें, उसको टेक्स्ट की वैल्यू दें, वो उसको कन्वर्ट करे, डेट्स इट। उसमें अगर कोई एरर आता है खामोशी इख्तियार कर जाए। जैसे हमने उसमें लिखा था स्ट्रिंग ABCSDF, और उसको जब हमने ऐड किया तो वो उसने कन्वर्ट करके उसको ज़ीरो में कन्वर्ट किया, खामोशी से हमें ज़ीरो रिज़ल्ट दे दिया, कोई एरर नहीं दी उसमें। अगर ये ऑन होगी तो उसमें एरर आएगा कि भाई आप तो स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो। फिर जब इसको ऑन करेंगे फिर यूज़र को बाउंड भी करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे न्यूमेरिक ही लिखो। फिर बहुत से काम हमारे मैसेज शो करेगा, आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे एग्जीक्यूट एप्लीकेशन नहीं होगी। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमें यूज़र को फिर हर तरीके से बाउंड करना पड़ता है, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाती हैं। जब हमारे पास एक फैसिलिटी है तो उसको हम यूज़ करने हैं, ठीक है। उस फैसिलिटी को यूज़ करते हुए ये चीज़ याद रखनी है कि ये दो ऑप्शंस ऑन होंगी, एक ऑफ होगी, और इसको बाइनरी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होती है, इसको आपने ऑफ करना है, ठीक है। और ये दोनों में से कोई एक ऑफ हो तो उसको ऑन करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारा स्टार्टअप फॉर्म ये है, ठीक है। अब अगर ये चाहेंगे आप कि मैं अपनी बिन में जाऊँ और जाके चेक करूँ कि कौन सा चलेगा, तो वो यही चलेगा जो लास्ट टाइम आपने डिबग किया था। अब दूसरा फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि आपने यूज़र को ये दे दिया, और यूज़र को तो हमने बाउंड किया हुआ है कि भाई आप एक ही फॉर्म देख सकते हो। जब हम मल्टीपल फॉर्म्स पे काम करेंगे, MDI पे काम करेंगे कि यूज़र ये भी खोल सके, वो भी खोल सके, इस पर भी काम कर सके, इस पर भी काम कर सके, फिर जो जो ऑप्शन हम यूज़र को देंगे उसके सामने होंगी, वो फिर उनको यूज़ कर सके, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, यूज़र कुछ नहीं कर सकता। आप यूज़र को जो देंगे वो उस पर बाउंडेड है, ठीक है। तो ये आपकी एक्जी यहाँ पे इस तरह से बिल्ड होगी। फिर ये जो आइकन की हम बात कर रहे थे, वो ये आइकन देखें, इसका फ़िलहाल निशान ये है। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई है, ये ठीक है, नेरो की है एप्लीकेशन, ये टेलर की है, तो इसका आइकन ये आ रहा है, ठीक है। तो ये उसका आइकन कहाँ से चेंज होगा, सेम उसी जगह से। ये मैं इसकी फाइल लोकेशन में आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें इसका आइकन ये है। तो ये आइकन कहाँ से चेंज होगा, हमारे उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाके एप्लीकेशन और डिफ़ॉल्ट आइकन की जो ऑप्शन मैंने आपको बताई थी वहाँ से, ठीक है। तो फिर ये आगे फर्दर ये देखें, इसमें अब ये डेटाबेस भी मैंने इस्तेमाल की। ये 2010 की जो है आगे एक्सेस की वो एक्सटेंशन है 2010 में, HCCDB एक्सेस डेटाबेस। जो उससे पहले की हैं वो MDB हैं, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। फिर ये एक SDF है, ठीक है। ये आपके जो SQL सर्वर की है, जो अभी नई एक्सटेंशन इन्होंने दी है, लोकल बेस्ड है ये, ठीक है। लोकल बेस्ड डेटाबेस फाइल है ये, ठीक है। SQL डेटाबेस फाइल है, ठीक है। तो ये आगे फर्दर हम मज़ीद पढ़ते जाएंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इनको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ से भी आप अपने शो ऑल फाइल करें। ऑल फाइल करने के बाद आपकी कोई भी फाइल है, आप इसको विंडो के एक्सप्लोरर में खोलना चाहते हैं डायरेक्ट जहाँ से, तो ये विंडो के आपके उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में चले जाएगा। आपको ये नहीं कि माई कंप्यूटर जाएँ, फलां जाएँ, फलां जाएँ, फलां जाएँ, डायरेक्ट उस जगह पे ले आएगा, फिर आप जहाँ मूव करना चाहते हैं, ठीक है जी। नहीं, ये तो इधर काम किया, इसमें आ गया, हम नया इंस्टॉल करेंगे, ये वाला उसमें डालेंगे, तो ये कैसे खुलेगा? ये यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। 2 मिनट मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके इस प्रोजेक्ट को मैं बंद कर देता हूँ। डेट्स इट, इसका काम ख़त्म हो गया। सो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद बाकी सब चीज़ें क्लोज। आपके पास ये एनवायरनमेंट आ गया आपके पीसी का। माई कंप्यूटर पे आप गए, चले गए जी। उसके बाद आपने अपनी डी ड्राइव में, जहाँ पे आप ये लेक्चर लेके जाएंगे, पेस्ट करेंगे अपने पास, डी ड्राइव में आपने इसको खोला। फिर उसके बाद आपके पास आ गया माई कंप्यूटर, जो जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है उस लोकेशन तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आपका डायरेक्ट .NET खोल के उसमें आपका प्रोजेक्ट जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में पूरे का प्रोजेक्ट कितने फॉर्म होंगे सब कुछ दे देगा। ये उसकी मेन सोल्यूशन फाइल है, ठीक है। ये मेन सोल्यूशन फाइल है, ठीक है। ये उसकी देखें, लोडिंग सोल्यूशन प्रोजेक्ट, प्रिपेयरिंग सोल्यूशन, और सोल्यूशन की प्रिपेयरिंग करेगा। उसके बाद आपको
पूरे के पूरे एरिया की, ये आप सोल्यूशन में उसी फॉर्मेट में आपको इसमें सारी चीज़ें देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लोज हो गया। आप डायरेक्ट .NET को ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं खोलते, .NET को डायरेक्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये आपके रिसेंट प्रोजेक्ट हैं जो आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, और ये हैं आपके ओपन प्रोजेक्ट। आप इसको ओपन कर लें। उनमें से कौन सा खोलना? हाँ, कौन सा खोलना चाहते हैं, AMC में आगे और ये, ठीक है, सेम उसी तरह से जब भी आपके पास खुले उसके बाद ये आगे आपके पास सारा रिजल्ट, जो फिर आपको चीज़ें मैंने बताई थी, जो आपको विंडोज़ चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो है, सर्वर एक्सप्लोरर है, टूल बॉक्स है, जो आपको चाहिए वो फिर आपने लानी है। कहाँ से लानी है, व्यू से लानी है या फिर यहाँ से लानी है, या फिर ये है एक, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये आपकी सर्वर एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे नहीं, या फिर बाद में अपनी तरफ से मॉडिफाई करें, जिस तरह चेंज करें, टूल बॉक्स को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके अपने हाथ में होता है। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न इससे, इसके अंदर जो कहानी है ना, हमारा कंसर्न इसके ऊपर है सारा डिपेंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लेके इस तरह से आप इसको यूज़ करें। सेव कर दें प्रोजेक्ट को।